लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग का छठवां बयान मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। देवी सिंह और ज्योतिषी जी वन कन्या की टोह में निकलकर थोड़े ही दूर गए होंगे कि एक नकाबपोश सवार मिला, जिसने पुकार के कहा, देवी सिंह कहाँ जाते हो? तुम्हारी चालाकी हम लोगों से न लगेगी। अभी कल आप लोगों की खातिर की गई है और जल में गोते देकर कपड़े सब छीन लिए गए। अब क्या गिरफ्तार ही होना चाहते हो? थोड़े दिन सब्र करो, हम लोग तुम लोगों को अय्यारी सिखलाकर पक्का करेंगे, तब काम चलेगा। नकाबपोश सवार की बातें सुन देवी सिंह मन में हैरान हो गए, पर ज्योतिषी जी की तरफ देखकर बोले, सुन लीजिए, ये सवार साहब हम लोगों को अय्यारी सिखलाएंगे, जो शर्म के मारे अपना मुंह तक नहीं दिखा सकते। नकाबपोश, ज्योतिषी जी क्या सुनेंगे? ये भी तो शर्माते होंगे, क्योंकि इनके रमल को हम लोगों ने बेकार कर दिया। 1000 दफे फेंकें मगर पता खाक न लगेगा। देवी सिंह, अगर इस इलाके में रहोगे तो बिना पता लगाए न छोड़ेंगे। नकाबपोश, रहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? रोज मिलेंगे मगर पता न लगने देंगे। बात करते करते देवी सिंह ने चालाकी से कूदकर सवार के मुंह पर से नकाब खींच ली। देखा कि तमाम चेहरे पर रोली मली हुई है, कुछ पहचान न सके। सवार ने फुर्ती के साथ देवी सिंह की पगड़ी उतार ली और एक चिट्ठी उनके सामने फेंक घोड़ा दौड़ा कर निकल गया। देवी सिंह ने शर्मिंदगी के साथ चिट्ठी उठाकर देखा। लिफाफे पर लिखा हुआ था, कुंवर बीरेंद्र सिंह। ज्योतिषी जी ने देवी सिंह से कहा, ना मालूम ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं। मुझे तो मालूम होता है कि इस मंडली में जितने हैं सब अय्यार ही हैं। देवी सिंह चिट्ठी जेब में रखकर, इसमें तो शक नहीं। देखिए, हर दफे हम ही लोग नीचा देखते हैं। समझा था कि नकाब उतार लेने से सूरत मालूम होगी, मगर उसकी चालाकी तो देखिए। चेहरा रंग के तब नकाब डाले हुए था। ज्योतिषी, खैर देखा जाएगा। इस वक्त तो फिर से लश्कर में चलना पड़ेगा, क्योंकि चिट्ठी कुमार को देनी चाहिए। देखें इससे क्या हाल मालूम होता है। अगर इस पर कुमार का नाम न लिखा होता तो हम लोग ही पढ़ लेते। देवी सिंह, हाँ चलो, पहले चिट्ठी का हाल सुन ले, तब कोई कार्रवाई सोचे। दोनों आदमी लौटकर लश्कर में आए और कुंवर बीरेंद्र सिंह के डेरे में पहुंचकर सब हाल कह चिट्ठी हाथ में दे दी। कुमार ने पढ़ा, ये लिखा हुआ था, चाहे जो हो, पर मैं आपके सामने तब तक नहीं हो सकती जब तक आप नीचे लिखी बातों का लिखकर इकरार न कर लें। पहला, चंद्रकांता से और मुझसे एक ही दिन एक ही सायत में शादी हो। दूसरा, चंद्रकांता से रुतबे में मैं किसी तरह कम न समझी जाऊं, क्योंकि मैं हर तरह पर दर्जे में उसके बराबर हूं। अगर इन दोनों बातों का इकरार आप न करेंगे तो कल ही अपने घर का रास्ता लूंगी। सिवाय इसके ये भी कहे देती हूं कि बिना मेरी मदद के चाहे आप 1000 बरस भी कोशिश करें, मगर चंद्रकांता को नहीं पा सकते। कुमार का इश्क वन कन्या पर पूरे दर्जे का था। चंद्रकांता से किसी तरह वन कन्या की चाह कम न थी, मगर इस चिट्ठी को पढ़ने से उनको कई तरह की फिक्रों ने आ घेरा। सोचने लगे, ये कैसे हो सकता है कि कुमारी से और इससे एक ही सायत में शादी हो? वो कब मंजूर करेगी और महाराज जयसिंह ही कब इस बात को मानेंगे? सिवाय इसके ये क्या लिखा है कि बिना मेरी मदद के आप चंद्रकांता से नहीं मिल सकते? ये क्या बात है? खैर, अब जो भी हो, वन कन्या के बिना मेरी जिंदगी मुश्किल है। मैं जरूर उसके लिखे मुताबिक इकरारनामा लिख दूंगा, पीछे समझा जाएगा। कुमारी चंद्रकांता मेरी बात जरूर मान लेंगी। देवी सिंह और ज्योतिषी जी को भी कुमार ने वो चिट्ठी दिखाई। वे लोग भी हैरान थे कि वन कन्या ने ये क्या लिखा और इसका जवाब क्या देना चाहिए। दिन और रात भर कुमार इसी सोच में रहे कि इस चिट्ठी का क्या जवाब दिया जाए। दूसरे दिन सुबह होते होते तेज सिंह भी पंडित बद्रीनाथ अय्यार की गठरी पीठ पर लादे हुए आ पहुंचे। कुमार ने पूछा, वापस क्यों आ गए? तेज सिंह, क्या बतावें, मामला ही बिगड़ गया। कुमार, सो क्या? तेज सिंह, तहखाने का दरवाजा नहीं खुलता। कुमार, किसी ने भीतर से तो बंद नहीं कर लिया? तेज सिंह, नहीं, भीतर तो कोई ताला ही नहीं है।
ज्योतिषी, दो बातों में से एक बात जरूर है। या तो कोई नया आदमी पहुंचा जिसने दरवाजा खोलने की कल को बिगाड़ दिया, या फिर महाराज शिवदत्त ने भीतर से कोई चालाकी की। तेज सिंह, भला शिवदत्त अंदर से बंद करके अपने को और बला में क्यों फंसावेगा? इसमें तो उसका हर्ज ही है, कुछ फायदा नहीं। कुमार, कहीं वन कन्या ने तो कोई तरकीब नहीं की? तेज सिंह, आप भी गजब करते हैं। कहाँ बेचारी वन कन्या, कहाँ वो तिलिस्मी तहखाना। कुमार, तुमको मालूम ही नहीं। उसने मुझे चिट्ठी लिखी है कि बिना मेरी मदद के तुम चंद्रकांता से नहीं मिल सकते, और भी दो बातें लिखी हैं। मैं इसी सोच में था कि क्या जवाब दूं, और वो कौन सी बात है जिससे मुझको वन कन्या की मदद की जरूरत पड़ेगी। मगर अब तुम्हारे लौट आने से शक पैदा होता है। देवी सिंह, मुझे भी कुछ उन्हीं का बखेड़ा मालूम होता है। तेज सिंह, अगर वन कन्या को हमारे साथ कुछ फसाद करना होता तो तिलिस्मी किताब क्यों वापस देती? देखिए उस खत में क्या लिखा है जो किताब के साथ आया था। ज्योतिषी, यह भी तुम्हारा कहना ठीक है। तेज सिंह कुमार से, भला वो चिट्ठी तो दीजिए जिसमें वन कन्या ने ये लिखा है कि बिना हमारी मदद के चंद्रकांता से मुलाकात नहीं हो सकती। कुमार ने वो चिट्ठी तेज सिंह के हाथ में दे दी। पढ़कर तेज सिंह बड़ी सोच में पड़ गए कि ये क्या बात है, कुछ अक्ल काम नहीं करती। कुमार ने कहा, तुम लोग ये जानते ही हो कि वन कन्या की मोहब्बत मेरे दिल में कैसा असर कर गई है। बिना देखे एक घड़ी चैन नहीं पड़ता, तो फिर उसके लिखे अनुसार इकरारनामा लिख देने में क्या हर्ज है? जब वो खुश होगी तो उससे जरूर ही कुछ न कुछ भेद मिलेगा। तेज सिंह, जो मुनासिब समझिए कीजिए। चंद्रकांता बेचारी तो कुछ न बोलेगी, मगर महाराज जयसिंह ये कब मंजूर करेंगे कि एक ही मड़वे में दोनों के साथ शादी हो? क्या जाने वो कौन, कहाँ की रहने वाली और किसकी लड़की है। कुमार, उसकी चिट्ठी में तो ये भी लिखा है कि मैं किसी तरह रुतबे में कुमारी से कम नहीं हूं। ये बातें हो ही रही थी कि चौबदार ने आकर अर्ज किया। एक सिपाही बाहर आया है जो हाजिर होकर कुछ कहना चाहता है। कुमार ने कहा, उसे ले आओ। चौबदार उस सिपाही को अंदर ले आया। सभी ने देखा कि अजीब रंग ढंग का आदमी है। नाटा सा कद, काला रंग, टाट का अचकन पैजामा जिसके ऊपर से लेस टकी हुई, सिर पर दौरी की तरह बांस की टोपी, ढाल तलवार लगाए था। उसने झुककर कुमार को सलाम किया। सभी को उसकी सूरत देखकर हंसी आई, मगर हंसी को रोक तेज सिंह ने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उस बांके जवान ने कहा, मैं देवता हूं, दैत्यों की मंडली से आ रहा हूं। कुमार से उस चिट्ठी का जवाब चाहता हूं जो कल एक सवार ने देवी सिंह और जगन्नाथ ज्योतिषी जी को दी थी। तेज सिंह, भला तुमने ज्योतिषी जी और देवी सिंह का नाम कैसे जाना? बांका, ज्योतिषी जी को तो मैं तब से जानता हूं जब से वे दुनिया में नहीं आए थे, और देवी सिंह तो हमारे चेले ही हैं। देवी सिंह, क्यों बे शैतान, हम कब से तेरे चेले हुए? बेअदबी करता है। बांका, बेअदबी तो आप करते हैं कि उस्ताद को बे करके बुलाते हैं, कुछ इज्जत नहीं करते। देवी सिंह, मालूम होता है तेरी मौत तुझको यहां ले आई है। बांका, मैं तो स्वयं मौत हूं। देवी सिंह, इस बेअदबी का मजा चखाऊं तुझको? बांका, मैं कुछ ऐसे वैसे का भेजा नहीं आया हूं। मुझको उसने भेजा है जिसको तुम दिन में 17.5 दफा झुककर सलाम करोगे। देवी सिंह और कुछ कहा ही चाहते थे कि तेज सिंह ने रोक दिया और कहा, चुप रहो। मालूम होता है ये कोई अय्यार या मस्खरा है। तुम खुद हय्यार होकर जरा दिल लगी में रंज हो जाते हो। बांका, अगर अब भी न समझोगे तो समझाने के लिए मैं चंपा को बुला लाऊंगा। उस बांके टेढ़े जवान की बात पर सब लोग एकदम हंस पड़े, मगर हैरान थे कि वो कौन है। अजब तमाशा तो ये कि वन कन्या के कुल आदमी हम लोगों का रत्ती रत्ती हाल जानते हैं, और हम लोग कुछ नहीं समझ सकते कि वो कौन है। तेज सिंह उस शैतान की सूरत को गौर से देखने लगे। वो बोला, आप मेरी सूरत क्या देखते हैं? मैं अय्यार नहीं हूं, अपनी सूरत मैंने रंगी नहीं है। गर्म पानी मंगाइए, धोकर दिखा दूं। मैं आज से काला नहीं हूं, लगभग 400 वर्षों से मेरा यही रंग रहा है। तेज सिंह हंस पड़े और बोले, जो हो अच्छे हो, मुझे और जांचने की कोई जरूरत नहीं।
अगर दुश्मन का आदमी होता तो ऐसा करते भी, मगर तुमसे क्या? अय्यार हो तो, मसखरे हो तो, इसमें कोई शक नहीं कि दोस्त के आदमी हो। ये सुन उसने झुककर सलाम किया और कुमार की तरफ देखकर कहा, मुझको जवाब मिल जाए, क्योंकि बड़ी दूर जाना है। कुमार ने उसी चिट्ठी की पीठ पर ये लिख दिया, मुझको सब कुछ दिलो जान से मंजूर है। इसके बाद अपनी अंगूठी से मोहर कर उस बांके जवान के हवाले किया। वो चिट्ठी लेकर खेमे के बाहर हो गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता के तीसरे भाग के 6वें बयान को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।